हमें रिसेंट लोकेशन के लिए किया हुआ था। इसमें टेलीफोन है, विद डायरेक्शंस डायरेक्टरी है और प्रेग्नेंट वुमेन 98 जनवरी के लिए उनको कॉल किया जाता है। अभी स्टाफ कितना रहता है हमारा? सर यहाँ पे हमारे पास एक डॉक्टर मेडिकल ऑफिसर रहता है, 3 नाइट ड्यूटी में रहते हैं। लेबर रूम में ऊपर पास मेरे पास 2 रहते हैं। अच्छा। और उसके बाद एक लैब टेक्नीशियन और एक एक्सपर्ट। कैसा पहले कैसा चार्ज कैसा लिया था? चार्ज में कैसा बदलाव है? सर आपकी सब कुछ कभी कैसा है? नहीं मुझे तो नहीं पता। सर अभी बहुत है चेंजेस करने को। अभी ये COPD के ज़्यादा पेशेंट है सर मेरे पास यहाँ पे। अभी कल एक मेरे पास शुगर का केस आया था तो बहुत अच्छी तरह से संभाला। सर मेरी OPD यहाँ पे सर कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से। आज हमने कर्टन्स भी लगाए, काफ़ी चीज़ें हैं। तभी मैं आपका वेट करें कि अगर वॉशरूम से आप तक वेट करते हैं तो कुछ नहीं है। ये तो आगे जी सर बिल्कुल। सर मैंने कहा हमने ये सबसे पहले यहाँ से मैंने डेस्क उठा दिए, बाहर वाली जो पार्किंग है क्योंकि एम्बुलेंसेज आती हैं, जगह नहीं होती है तो यहाँ पे रखा कि एमरजेंसी में जो मेरे पास OPD में आके सब देख लें। तो दूसरे दिखाते हैं क्योंकि यहाँ पे जब ये कंजेस्टेड होता है ना मुश्किल हो जाता है। स्पेशली आप पहले होती थी 2 बजे तक, अब इनको बोला है 4:50 से पहले कोई नहीं जाएगा। फिजिशियन OPD और ये चल रही होती है सर। सर मेल है लोकल्स का यहाँ पे सर सब है जो अभी यहाँ पे गिलास वगैरह नीचे है। जी जी सर जी। ये माइनर OP का सर है क्योंकि लोकल्स ने मुझे लाइट का क्या रहता है? सर लाइट का इशू है यहाँ पे। जेनसेट मेरे पास है, हमने रिक्वेजिशन डाली है CMO सर को परचेजिंग के लिए। मेन तो जेनसेट का था लेकिन सर उसकी प्राइस बहुत आ रही है तो एटलीस्ट अगर सब अनुरोध कर क्योंकि बैकअप बहुत कम है तो इसमें एनी डिपार्टमेंट के साथ सर मैंने सर को फॉरवर्ड की लेटर अपने जो सर ये हमारी एक फीचर है। डॉक्टर्स भी जो है लेकिन हमारे आयुष्मान का जितना पेशेंट है सबको फ्री खाना जा रहा है यहाँ पे और खाना भी साफ सुथरा अच्छा है। सर ये एक्सरे में मुझे थोड़ा बहुत फेस हो रहा था तो मैंने हायर अथॉरिटी से की है। आप मेरा पूरा इनको मैंने साफ इंस्ट्रक्शन दिए हैं से बाहर जाता है जिसकी ड्यूटी आर्ट्स में जाएगा वो अगर लाइट का कट होता है सर तो हम यही पेशेंट्स को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप थोड़ा वेट करो। ये है कि सर अगर मुझे इन्वर्टर भी मिलता है ना ये प्लांट नहीं चल पड़ेगा। दूसरा ये प्लांट है सर तो ये मेरी सबमिशन थी। हाँ ये सर इंस्टॉल ही नहीं हुआ है तो ये मेरी सबमिशन थी। मैंने CMO सर से भी बात की और मेडिसिटी वालों को कॉल किया है कि एटलीस्ट कम से कम मुझे इंस्टॉल करके दो क्योंकि मुझे नहीं लगता सर ये खराब ये इंस्टॉल हुआ ही नहीं है। हुआ ही नहीं है सर। अब इसको मैं आपको करके दे दूंगी, सिर्फ थोड़ा सा टाइम। अब मेडिसिटी से वो आएंगे तो जस्ट इनको हम करके पूरा प्रोसीजर करेंगे। कभी चला ही नहीं। ये बहुत पुराना प्रोसेस, ये पहले ऊपर वाले सेल में वहाँ इंस्टॉल था। फिर इसको जब नीचे आया ना तब से नहीं इंस्टॉल नहीं था प्रॉपर। इंस्टॉल होता है मशीन चला के दिखाना, मशीनरी यहाँ पे रखना इज नॉट इंस्टॉल नहीं था सर। इसको रखा है मैंने इस बार एक माइनर OT को और इसको करने क्योंकि एक बार ये स्टार्टअप हो जाता तो मेरा और ये तो आ गया अपना अल्ट्रासाउंड। ये अल्ट्रासाउंड सर एक्सरे अल्ट्रासाउंड का क्या रहता है हमारा? हमारा मैंने देखा यहाँ पे डॉक्टर नहीं है। प्रिंसिपल सर से मैंने बात की मेडिकल कॉलेज के। महीने के 9 तारीख को हमारा होता है प्रधानमंत्री सुरक्षा मातृत्व अभियान। सर हमारे लिए स्पेशली GMC से एक रेडियोलॉजिस्ट और एक गायनिकोलॉजिस्ट आ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे शामनाथ सुकोरिया सर एक रिक्वेस्ट है सर आपसे। ये हमारी नहीं यहाँ तो आया सर पेशेंट को हम पकड़ के ला रहे हैं कि आप बाहर क्यों जा रहे हो और हमें बोल रहे हैं कि नहीं मैं खुद अपनी मर्जी से गया हूँ। तो बाहर भी मैंने लेबोरेटरीज में पूरा चेक करवाया है कि कोई भी पेशेंट यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहिए और ये बहुत डेडिकेटेड स्टाफ है सर। इसमें एक चीज है। जी सर। देखो मैं आपको एक चीज बताऊंगा, दिल की बात बता रहा हूँ। जैसे आपने कहा कि पेशेंट बाहर क्यों जा रहा है टेस्ट वगैरह कराने के लिए। जी जी। पेशेंट को कोई पता नहीं होता है कि कौन टेस्ट कहाँ पे हो रहा है। एग्जैक्टली। इसमें थोड़ा आप भी जब आप जम्मू जाएंगे या दिल्ली जाएंगे आपको जो डॉक्टर बोलेगा आप वही करेंगे।
देखो नहीं, ये कुछ फैक्ट्स हैं जो सर, हमको आपकी बात मान, सही हाँ है, जो ओल्ड प्रैक्टिसेस है हाँ यहाँ पे वो मैंने वो मैं देखी, कह रहा हूँ। हाँ, वो मैंने जैसे आपने देखी, कहा सर। कि हम नहीं चाहते लेकिन फिर भी जा रहे हैं, फिर भी बिल्कुल। वो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि कोई अंदर आदमी है बिल्कुल जो सर, उनको आप ठीक गाइड कह कर रहे रहा हैं। है, यहाँ पे अच्छे टेस्ट नहीं होते हैं, आप बाहर जाके करो, वहां पे अच्छा है। तो इसलिए इस चीज को, इस प्रैक्टिस को यहाँ पे खत्म करना है, ठीक बिल्कुल है। सर, और इसके और लिए ये वो हर सबको आदमी की वार्निंग्स जिम्मेदारी मिली है। हाँ। और सर, जैसे आप देख रहे हैं पीछे रेड लिस्ट लगी हुई है ना यहाँ पे, हमारे यहाँ पे ये सभी मेरे मेडिकल ऑफिसर्स के रूम में लगी हुई है और हमारे ओपीडी सेक्शंस में लगी है, और पेशेंट को अब बताया जाता है जहाँ पे मेरी ई-सहज की इसमें पर्ची थोड़ा कटती आप है। लोग भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि जैसे मैडम ने कहा है अच्छी बात है, इनका मन है काम करने का, लेकिन जो नीचे वाला स्टाफ रहता है, देखिए जब छोटा स्टाफ का मेंबर गलत करता है तो सवाल है ना, तो बड़े पे उठने से पहले आप लोगों को यहाँ पर सोचना है, जो तो आपका लोकल स्टाफ रहा है, चाहे किन के टाइप्स थे इन लोगों के साथ या किन के साथ सेटिंग वगैरह थी, उन लोगों को बता दो, बाज आ जाए। अगर किसी भी आदमी को किसी ने बोल के करवाया हो, ठीक है, तो अगर वो लोग यहाँ से कुछ नामजद हो गए तो फिर थोड़ा मुश्किल रहेगा, और मैडम से मैं उम्मीद करूंगा उन लोगों पर रोक लगाई जाएगी। और आप लोगों को पता है वो लोग कौन है, देखिए आप जमीन से जुड़े हैं। ऑलरेडी एक्शन ले चुकी हूँ कुछ लोगों पे, मुझे Exactly, मैंने आप सीधा इसमें बोला है थोड़ा कि अगर आप मुझे काम करने नहीं दोगे तो मैं यहाँ से जा सकती हूँ। नहीं, आपको जाने की जरूरत नहीं है, हमने यहाँ पे ठीक करके जाना है, ऐसा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम बेटी तो कार्ड सर, ये मीटिंग हॉल बना है, तो ये थोड़ा सा रेनोवेशन की जरूरत है, क्योंकि जो भी स्टाफ आता है कभी हमारी मीटिंग होगी हमारे एचपीस के साथ, क्योंकि पेरिफेरी पे ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि मैक्सिमम अटैचमेंट्स है, मैक्सिमम लोग जो है हॉस्टल बाउंड एरियाज है। और सर एक और चीज़ है, कुछ लोग एडमेंट है कि बार होम डिलीवरी करनी है, तो वहाँ पे हम क्या करें, जैसे अभी मेरे टेन्योर में एक हुई तो स्पेशली गाड़ी गई है, बच्चे को वहाँ पे वैक्सीन लगी है, और हमने उनको बहुत समझाया था, कॉल्स करके भी माने नहीं थे, लेकिन फिर भी टीम पूरा उसमें इन्वॉल्व है, वैक्सीन हमने कर दी। अब नेक्स्ट हमारा मैं ये कह रहा था, जैसे आपने कहा गायनी वगैरह का, ये अल्ट्रासाउंड का उन्होंने क्या बोला? अल्ट्रासाउंड का सर 9 को तो आ रहे हैं। अच्छा। तो दूसरा ये था कि डॉक्टर शाबनान है, वो है पेन की यहाँ से निकलती है, पोस्टिंग किश्तवाड़ में। सर मैं आपको फॉरवर्ड करूंगी, वो लेटर मैंने सीएमओ सर को लिखी है और कॉपी की है डीसी सर को। अच्छा। एटलीस्ट अगर वो यहाँ से पे ले रहे हैं, ज्यादा नहीं तो हफ्ते में 2 दिन यहाँ अल्ट्रासाउंड करें। अच्छा। तो अगर सर आपकी तरफ से भी हो जाता है, नहीं हम तो कोशिश करेंगे। देखिए अभी थोड़ा सा वक्त चाहिए हमें भी, इसमें थोड़ा हम देखेंगे आगे पीछे, ठीक है। और हमें ये उम्मीद है कि देखिए अब हम थोड़ा बदलाव चाहते हैं, है ना। बदलाव इसलिए चाहते हैं कि लोगों को जरूरियात की चीजें यहाँ पर जो मिल सकती है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपने किसी ओपन करो हो जाएगा हो ना। देखिए जी, हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा चेंज आ जाए। आपके बारे में सुना भी है, चलो अच्छी बात है। तो जरा करो बांधे करो। सर अभी तो डिटेल का टाइम है ना ना, थैंक यू। अभी तो है ना कुछ नहीं, हम कुछ नहीं लेंगे। ना पानी का एक गिलास है ना, 3 गिलास आ कर दियो। अच्छा ये सारा स्टाफ है अपना, सारे स्टाफ से हो? और भी है कोई जो फ्री में होगा? अभी ना फ्री है कोई अभी नहीं? अच्छा ये वो था कि और यहाँ पे ऑल्टरनेट रिक्वेस्ट की, मतलब प्लीज आप यहाँ पे यहीं रुके, क्योंकि यहाँ ज्यादा नहीं जरूरत है वैसे। अच्छा सारा स्टाफ ही है। देखो असल में बार बार हम कहते हैं, आप भी समझते हैं, है ना, आपका भी परिवार है, आप भी किसी घर से बिलोंग करते हैं, फैमिली भी आपकी है। असल में होता क्या है कि जब एक आम आदमी को जरूरियात की चीजें होती है ना, तो उसको दुनिया में लगता है कि सारे अच्छे ही हैं। ये एक जमाने में हमें भी लगता था कि जब मुझे घर में खाना होता था, मेरी तरफ से ये लगता था कि सारे अच्छे ही हैं, क्योंकि हम स्कूल जाते थे, मैंने सोचा था सब लोग अच्छे ऐसे ही होंगे जैसे हम हैं। लेकिन एक जमाना आता है जब इंसान को महसूस होता है, कहीं खाने के लाले पड़ जाते हैं, कहीं 1-1 रुपए के लोग आज भी तरसते हैं। पहले जमाने में खाने के लोग तरसते थे, आज भी वैसे माहौल में लोग हैं कि जहां पे खाने के लिए लोगों को कुछ नहीं है।
और कुछ लोगों के पास खाने के लिए इतना है कि वो खा भी नहीं सकते हैं, है ना। और यहाँ पर वही लोग आते हैं जो बहुत मजबूर होते हैं, बहुत मजबूर होते हैं। अब हमने उनकी मजबूरी का फायदा नहीं उठाना है। अब आप बोलेंगे मैं लड़ाई ऐसी क्यों लड़ रहा हूँ, शायद मैडम के साथ उतना तारुफ नहीं है। मैं इसलिए लड़ता हूं क्योंकि हम हर महाज पे मजलूम हैं, हर महाज पे। चाहे मेडिकल में हम जाएं, चाहे हम एजुकेशन में जाएं, चाहे हम आरडीडी, कहीं पर भी आप देखेंगे ना गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स हैं, उससे एक आम आदमी रोता हुआ मुझे दिखता है और रोते हुए वहां से चला आता है। अब एक जगह की लड़ाई होती तो शायद मैं लड़ता, उसी चीज पे फोकस करता। जिस जगह पे जाता हूँ, जिस कदम पे जाता हूँ, वहां उस कदम पे उसकी रोदाद सुनता हूँ। अब मैं लास्ट में ये चाहता हूँ कम से कम ये जो जीने का है, जीने का जहां पे उसको एक उम्मीद है ना, वहां पर कम से कम उसको राहत मिले। और जो ये लोग काम करते हैं, एक आदमी को नई जिंदगी देना है। आपके यहाँ फिलहाल तो मौत तो है, लेकिन अगर बच जाता है तो वो क्रेडिट उसको, या तो फिर बोलते हैं ऊपर वाले ने ही बचाया या तो डॉक्टर ने, है ना। तो वहां पर उन लोगों से वो कुछ नहीं करना है जो लूट, जिसे आप लूट कह सके। और ये माफिया, कल एक लड़का भी कह रहा था माफिया है, इसमें कोई शक नहीं है। और माफिया ये होता है जो गरीब को लुटवाए, है ना। गरीब को लुटाने में अगर आपको खुशी मिलती है तो मुझे नहीं लगता। नहीं नहीं, थैंक यू थैंक यू। ओ नहीं नहीं नहीं, मैं ले लूंगा ना, मैं ले लूंगा ना ना ना, मैं लूंगा भी नहीं गिलास में। असल में मैं ये कह रहा हूं, थोड़ा सा 2 मिनट आपके लूंगा, आप भी थोड़ा बिजी होंगे। गरीब को लुटवाना बहादुरी का काम नहीं है। अगर ये एजुकेशन है तो मैं कहता हूं फिर तो वैसी एजुकेशन को हम क्या मानेंगे, है ना। गरीब को राहत देना, उसकी बेहतरी के लिए खड़ा होना, वो सबसे बड़ी बात है। और यहाँ पर ऐसे लोग आते हैं ना जिनको खाने के लिए भी बड़ा मुश्किल होता है, और आपके पास कोई भी अमीर आदमी इलाज कराने नहीं आएगा। ये बात भी आप नोट कर लो, क्योंकि जब अमीर कभी बीमार हो जाता है ना, यही बीमारियां लेकर उसके अमीर के परिवार में होता है, तो वो अमीर पहले पता करता है कि इलाके का सबसे बड़ा डॉक्टर कौन है, उसके पास जाता है। मानते हैं इस बात को? चलो ये तो बात हाँ ठीक है, मैं वही कह रहा हूं, आप समझ रहे हैं। मतलब जो मालदार थोड़ा बहुत भी होगा ना, वो जम्मू में पूछेगा कि इसका डॉक्टर कौन है, ख्वा आप भी हो यहाँ पे, लेकिन वो वहां पे जो जानकार होगा, जो नाम वाला होगा, उसी के पास इलाज कराएगा, चाहे वो लाखों ले इलाज, वो भी वही करेगा और ये भी वही करेगा, लेकिन वो आपके पास नहीं आएगा। उसको आप पे भरोसा नहीं है। आप पे भरोसा एक आम आदमी को है, और उसके भरोसे को नहीं तोड़ना है ना। और यहाँ पे जिस तरीके से मैडम ने कहा कि यहाँ पे जो टेस्ट वगैरह रहते हैं, या अल्ट्रासाउंड का तो नहीं पता, एक्सरे वगैरह, वो यहीं पे होना चाहिए। और आपने भी रिकमेंड इधर के लिए करना चाहिए। आप डॉक्टर हैं, आपके पास जब साल्ट वगैरह यहाँ पे दवाइयाँ हैं, बाहर से क्यों लेंगे? क्यों दुकानदारी उनकी चलानी है? क्यों गरीब को जो पैसे बच जाएंगे खाना खाता, है ना। हाँ हाँ, नहीं 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 नहीं, चलो नहीं, बिल्कुल नहीं, हमें उम्मीद है। देखो अब ऐसा नहीं कह सकते हम कि बदलाव नहीं आएगा, आएगा, बस नीयत में थोड़ी सी वो नीयत साफ होनी चाहिए, हो जाएगा। चलो एनीवे, आपने तो वैसे अब पूरा सेटअप कर दिया है आई कार्ड डालने का, चलो अच्छी बात है। आपने प्रोग्राम रखा है, हम व्हाइट कोट नहीं डालेंगे, मत डालिए, लेकिन काम करिए। नहीं मैं नहीं, हमने तो देख ही लिया, आपने तो पूरा ताम झाम बना के रखा है, हम कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है। बट ये हाँ, मैं ये कह रहा हूँ नहीं होना चाहिए। देखिए पता क्या, जो भी आम आदमी, वरना पता नहीं चलता है सबको। देखना अब जब हो गए नहीं, अब सारे ऐसे होंगे, मुझे क्या पता चलेगा कौन है डॉक्टर। चलो ठीक है, आई कार्ड आम आदमी तो डालेगा नहीं, आपने डालें, चलो अच्छी बात है, फिर भी पहचान तो हो रही है, कोई हॉस्टल का ही आदमी है ना, तो अच्छी बात है। इसको थोड़ा ओपन रखिएगा, लोगों को राहत मिलेगी, ठीक है। अगर वो बनता है खुला डुला फेरन टाइप का भी, अगर डाल सकते हो, अच्छा लगता है कि नहीं? ठीक है, चलो हम उम्मीद करेंगे मैडम यहाँ से शिकायत नहीं होनी चाहिए। अब जीएमसी में रोज मामले होते थे, रोज हंगामे होते थे, छोटी छोटी बातों पे लोग झगड़ते थे, है ना। अब हमने उनसे भी बात की, अपना काम ईमानदारी से करो, कोई कुछ नहीं कहेगा। मुझे कल एक आम आदमी मिला, कल शाम को बैठे थे, सीधा साधा आदमी,
किसी लड़के ने वीडियो चला रहा था, मेरे लिए बोल रहा था, मैंने उसको बोला अभी बैठा ही था, ये हकीकत में बोल रहा हूँ, कल की बात मैं बता रहा हूँ, शाम की। मैं दिन भर थका हुआ था, मैंने सोचा चलो देखते हैं रिएक्शन क्या आ रहे हैं, और कभी टाइम मिलता है। एक लड़का कुछ बोल रहा था तो मैंने बोला यार मैं सुनूं। कोई सीधा साधा आदमी, मुझे नहीं लगता वो पढ़ा लिखा था, बगल में बैठ, कहता महाराज साहब क्या सुनोगे, सच्चाई के बारे में कौन क्या बोलेगा आपके लिए, आपने बोला है ना, सच्ची तो बोला है, क्या बोलेगा अगला, क्या सुनोगे आप। मतलब उसकी अगर मैं 10 मिनट बाद सुन के बाद भी वही सुनता, लेकिन उस आदमी ने छोटी सी बात में सारी कहानी बयान कर दी, है ना। तो हर आदमी समझदार है और हर आदमी को समझना चाहिए, है ना। तो राहत मिलनी चाहिए आप लोगों से। मुझे उम्मीद है कि हर आदमी एक जैसा नहीं है और बदलाव आना चाहिए। आपकी तारीफ लोग करने चाहिए, बाहर नहीं, हमारा हॉस्टल बहुत अच्छा है। और ये बात दूर नहीं रहती है कि आपके बारे में अच्छी बात नहीं करेंगे। जब आप यहाँ अच्छा करेंगे ना, वही आदमी बाहर जाके पहले दुकान पे बोलेगा, चाय की टपरी पे बोलेगा, नहीं मुझे आज डॉक्टर साहब ने देखा, उसने बहुत अच्छे से मेरे को रेस्पॉन्स किया, उसने मुझे इंजेक्शन दिया, दवाई बताई, ये वो, वहां पे मुझे टेस्ट हुए। देखो लोग खुद उगलते हैं, उनको आपने नहीं ये बोलना है कि आप जाओ कि उधर हमारी कैंपेनिंग करो, ऐसा नहीं होता है। जब आप यहाँ पे उसको वैसा कुछ दोगे ना, वैसा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वो जाके बाहर 10 लोगों को बताएगा। जब वो 10 के पास बात पहुंचाएगा तो वो बात फैलने में देर नहीं होगी और आपका यहाँ का जो माहौल है, जो दाग है, वो खत्म हो जाएगा। वही जेएमसी की बात कह रहा था, तो वहां पर भी उनको बोला आप अपना काम ईमानदारी से करो, है ना। लोग फिर क्या बोले वो मैटर नहीं करता है, कम से कम अपना दिल तो माने मैंने किया। जब अपना दिल भी रोए, दूसरे को भी रुलाए, तो तीसरा कहाँ बोलेगा ये अच्छा है कि नहीं। तो इस बात की उम्मीद करेंगे। मैडम भी आई हैं, देखो आप हैं। बहुत अच्छी टीम है। अच्छा। मैं हैरान हो गई हूँ, डॉक्टर कितने अच्छे हैं और मेरा स्टाफ सर, हमारा भी स्टाफ कम है, 3 ही लेडी डॉक्टर है ऊपर। अगर एक मॉर्निंग, एक वीक, एक नाइट करती है, तो आप सर सोचिए अगले दिन नाइट ऑफ चाहिए, वो बेचारी ऐसे कर रही है। और एक डॉक्टर है जो गायनी का भी कर रही है और पैथोलॉजी का भी कर रही है। हमें रिपोर्टें आती थी कि आपका ये इंडिकेटर ऐसे आए, हमने वो वेरीफाई करके दिया और उन डॉक्टर्स ने करके दिया और कार्डियक आपको बताया 3 ब्लैक स्टेट। चलो नहीं, अच्छा होना चाहिए। आप बोल रहे हैं ना, अब मैं बोल रहा हूँ कि बाहर वाले भी बोलने चाहिए, इसके 4 दीवारी के बाहर भी बोले तो मजा आता है ना। प्रेजेंटेशन पता नहीं क्यों गलत किया, मुझे नहीं लगा। नहीं देखो, एक जमाने में हमें भी बदनाम लोगों ने बना रखा था ना, ना ना मानते ही नहीं थे, कहते ये ऐसा वैसा। लेकिन वक्त लगा, लोग आज मानते हैं इस बात को। ये बात अलग है, जब हम अच्छा अच्छा करते करते जाएंगे, वक्त अच्छाई का आ जाता है। ऐसी बात नहीं होती कि बदनामी का दाग लेके इंसान चलता है, ख्वाह उसने अच्छा किया, ऐसा नहीं है। रिजल्ट आ जाता है, जब बच्चा मेहनत करता है तो एग्जाम में उसका रिजल्ट भी अच्छा आता है ना। लेकिन आप बोलेगा कोई साल के पहले ही नहीं, ये बच्चा पढ़ा लिखा है, ये बड़ा ज़हीन है, ये बड़ा काबिल है, तो वैसा नहीं है। उसको पढ़ना पड़ेगा, करना पड़ेगा, रिजल्ट उसका अच्छा आएगा। तो इस बात की उम्मीद करेंगे। ठीक है, ठीक है मैम। आप कहाँ से हैं बेसिकली? अच्छा, बदरवा से हो। और आप? अच्छा, वो साथ ही साथ लेकर आए हैं ना। अच्छा, नहीं पहले तो नहीं देखा आपको। सैनिटरी इंस्पेक्टर है और डिस्ट्रिक्ट में मेरे पास एक ही पोस्ट है सैनिटरी इंस्पेक्टर। अच्छा, वो उधर है। मैंने नहीं देखा, पहले नहीं देखा। नहीं, हमने देखा भी नहीं, देख मिले ना। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, अब आपके साथ आज आ गए, वरना हम तो बहुत बार यहाँ पे आए भी हैं। एक बात बोलो मैडम, अब आखिरी बात बोलूंगा, कितनी सर्विस है अभी आपकी? अभी 15-16 साल तो हो गए, है ना। मतलब ये तो कंफर्म है 16 ईयर आप डॉक्टर का एज ए डॉक्टर रहेंगे। लेकिन अब ये आपने सोचना है कि मैंने 16 साल कुछ देकर जाना है ना। ये एक एज आपके पास है, इतना एक आपको अल्टीमेट, मतलब एक टारगेट आपके पास है, इतना ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। उसके बाद 16 साल के बाद आप गवर्नमेंट जॉब में नहीं होंगे, लेकिन कम से कम जब तक 16 साल हैं आपके पास, आप बहुत ऊपर जाएं, लेकिन जहां तक जाएं जो जिम्मेदारी है वो निभाएं। ठीक है सर, लेकिन अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, बहुत पॉजिटिविटी आ रही है। हाँ, नहीं वो तो है ही, क्यों नहीं आएगी। ठीक है, आपसे सर ये रिक्वेस्ट रहेगा कि इस हॉस्पिटल के लिए बहुत जरूरी है, बिल्कुल करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग का करेंगे। बस बनियार अमर कम गए तो करेंगे। देखिए, ये खाली हॉस्टल की बात नहीं है, ये हमें पूरे माशरे को चाहिए। इसकी जरूरत लोगों को भी है, हॉस्टल को भी है। और लाइट के बगैर आज के दौर के अंदर अगर कोई बोलेगा कोई मुल्क तरक्की याफ्ता है तो ये बेवकूफी है।
ये बेवकूफ़ी है, क्योंकि अगर माशरे के अंदर, हमारे देश के अंदर 24 घंटे बिजली लोगों को नहीं होगी, एजुकेशन बेहतर नहीं होगी, तो हमारा देश कभी भी विकसित नहीं हो सकता है। तो इस देश को बेहतर बनाने के लिए हमें लोगों की जरूरियात पे काम करना है ना। कोई ऐसे ही बोल दे, ऐसे नहीं हो सकता, और इस पर हम वर्कआउट कर रहे हैं, मैंने बोला भी है, और ये हमारी जरूरत है। चाहे आप बोलेंगे आप आज हॉस्टल में, आप बोलेंगे हॉस्टल के लिए, जब आप घर जाएंगे आप बोलेंगे घर के लिए। मैं तो समझ सकता हूँ मेरे माशरे के लिए ये चीज जरूरी है, और मुझे तो एक बात काम करना ही करना है। देखिए आज आप हैं हॉस्टल में तो आप बोलेंगे हॉस्टल के लिए, जब आप रिटायर हो जाएंगे तब थोड़ी ना बोलेंगे, लेकिन हम तब भी बोलेंगे, अब भी बोलेंगे जिस चीज की हमें जरूरत है ना। सर ये मेरा डिस्ट्रिक्ट है, मैं तो चाहूंगी मेरा डिस्ट्रिक्ट हो गया है और ग्रीन दे रहा है। सही बात, सही बात। तो वो आपको नाउमीदी नहीं होगी। बिल्कुल नहीं भी होनी चाहिए, मुझे आपसे नहीं होनी चाहिए नाउमीदी, उनका तो आप देख लो। नहीं मैं नहीं पीऊंगा, चाय नहीं लूंगा ना, मैं नहीं लूंगा अभी। मैं दर्शन पंत फास्ट पढ़े पढ़े भागा चाय फल को बसते सही नहीं, अभी नहीं पियेंगे, हम पियेंगे फिर कभी बैठेंगे, ठीक है। ओ क्यों नहीं, आ जाइए। मगर आप ये वाला, आपका वाला कानून ये सारे हॉस्टल वाले लागू करेंगे ना। सर हमने ट्रेंड सेट किया था निक्षय मित्रा को फूड बास्केट देने का। तो हमने स्टार्ट किया था क्योंकि टीबी में होता है, उसमें हम 500 की किट हमने वो होलसेल से निकाली। आपको पता है सेंट्रल टीबी डिवीजन हेल्थ मिनिस्टर ने वो माना और ऑल ओवर द जम्मू कश्मीर वो स्टार्ट। नहीं अब ये वाला ट्रेंड थोड़ा गलत है, इससे थोड़ा इम्पैक्ट गलत पड़ेगा। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो करने के लिए अच्छा एक मैसेज आता है, लेकिन इस मैसेज से थोड़ा मैसेज गलत जाएगा, बस बाकी कुछ नहीं। हमें कोई नहीं है काम, आप गाइड करें हमें। नहीं मैं आपको एक बात बोल, जो अच्छा काम है ना उसको सरकार भी लेती है। जी सर। अरविंद केजरीवाल के पास एक आदमी आया, उसने कहा जनाब हम पिज्जा वाले को फोन करते हैं तो पिज्जा डिलीवरी टाइम नहीं लगाता है, अगर टाइम के बाद आए तो उसे पेनल्टी पड़ती है। तो हमें बताओ कि हमें कागज डॉक्यूमेंट लेने के लिए महीनों के महीने क्यों लगते हैं? क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि पिज्जा डिलीवरी के तर्ज पे हम ये चीज डिलीवर करवाएं? उसने उसकी बात को मान लिया और उसी तर्ज पे उसने दिल्ली के हालात बदल दिए। उस एक आदमी ने वो उसके एक बात बताई, मिसाल भी दी, लेकिन उसने इम्प्लीमेंट करी, और कुछ चीजें जो थी, जो डॉक्यूमेंट्स उसके थे ना वहाँ दिल्ली के अंदर, जी सर। उसने उन डॉक्यूमेंट्स को वही पिज्जा की डिलीवरी के तर्ज पे करवाया। और वो मुलाजिम वो उसके घर को नॉक करने के बाद उनको खटखटा कर उनको पूछने लगा भाई साहब आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है। उसने कहा अगर एक पिज्जा वाला पिज्जा लेके घर घर जा सकता है तो एक मुलाजिम ऐसा क्यों नहीं कर सकता है? ठीक है, तो कुछ अच्छी चीजें जो होती हैं उन्हें लिया जाता है, लेकिन कुछ चीजों से अगर असरात बुरे पड़े तो वो चीजें मुझे लगता है सरकार भी नहीं माननी है और अपनी भी नहीं माननी है ना। चलो एनीवे, थैंक यू। ठीक सर, अस्सलाम वालेकुम। ओके थैंक यू।